इस भगवान के बारे में, परमेश्वर के बारे में शिरडी के साईनाथ ने क्या कहा है, आज हम उनका ही संदेश समझते हैं, उनका ही संदेश जानते हैं। उनके ही संदेश को समझने के लिए हमको उनके उस काल में जाना होगा। उनके जीवन काल की घटनाएं एक दिन सुबह का ही समय था। शिरडी के साईनाथ अपने ही द्वारका माई में बैठे हुए थे। उन्होंने अपना एक बायां पैर सीधा रखा हुआ था और कल ये चलते समय अंगूठे को चोट लगी थी। उस चोट पे पट्टी बंधी हुई थी और दाहिना पैर मोड़ करके एक तकिए को टिक करके वो बैठे हुए थे। बाहर कुछ बहनें रंगोली बना रही थी, कुछ छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। वहीं एक भक्त धुनी के पास बैठ करके धुनी की कुछ राख, कुछ उदी एक पात्र में एकत्र कर रहा था और दो किसान जो पास के ही गांव से आए थे, उन्होंने उनके ही बगीचे के ताजे जामफल साईनाथ के सामने प्रसाद के रूप में रखे थे। साईनाथ के बाएं पैर के पास एक मालन ने एक बहुत बड़े देशी गुलाब की टोकरी लाके रखी थी। देशी गुलाब की खुशबू साईनाथ के चरणों से निकलने वाले चैतन्य के कारण सारे वातावरण में फैल गई थी। खूब शांति का, खूब प्रसन्नता का वातावरण था। ऐसे ही समय पास के गांव से कुछ युवक शिरडी के साईनाथ को मिलने के लिए आए। उनकी चरण वंदना की। साईनाथ ने अपने हाथ से, अंगूठे से उदी उनके सर पे लगा के, सर पे हाथ रखा, सर पे आशीर्वाद दिया। उन युवकों ने कहा, बाबा हम परमेश्वर को खोजने तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं।
आपकी अनुमति मांगने के लिए आए हैं। शिरडी के साईनाथ ने कहा, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, अच्छी बात है। तीर्थ यात्रा युवा अवस्था में की जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को खोजने जा रहा हूं, ये तो गलत है। खोजा उसको जाता है जो खो गया है, परमेश्वर खोया हुआ नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है, और जो अंदर है उसको बाहर खोजोगे तो जीवन में निराशा ही हाथ आएगी। जीवन भर खोजते रहोगे तो भी परमेश्वर कभी नहीं मिलेगा, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा तुम्हारे अंदर इत्था है, इत्था। अपने हृदय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहां पे परमात्मा है। तो परमेश्वर को बाहर मत खोजो, बाहर मत ढूंढो। ये संदेश, ये मैसेज उन्होंने उन युवकों को दिया। हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर को बाहर खोजते हैं, मूर्ति में खोजते हैं, तीर्थ स्थान में खोजते हैं, किसी गुरु में खोजते हैं, किसी स्वामी में खोजते हैं। ये खोज हमारी जब तक बाहर रहेगी, तब तक परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रयत्न से और प्रयास से परमात्मा कभी नहीं मिलता। ये मेरा निजी अनुभव है। खूब प्रयास किए, खूब प्रयत्न किए, जिसने जो जो कहा सब किया, लेकिन अंत में निराशा ही हाथ आई। परमेश्वर नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। और परमात्मा मिला तो केवल प्रार्थना से मिला, केवल प्रेयर से मिला। जब सारे प्रयत्न छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर से परमात्मा को खोजा ही नहीं जा सकता। जब शरीर के सारे प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तो फिर आदमी हाथ टेक देता है। फिर मनुष्य आता है प्रार्थना के ऊपर, फिर मनुष्य आता है प्रेयर के ऊपर। और परमात्मा प्रार्थना से ही मिलेगा, प्रयत्न से कभी नहीं मिलेगा। और परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमात्मा तुम्हारे ही भीतर है, तुम्हारे ही अंदर है। सिर्फ तनिक अंदर जाने की जरूरत है, अंदर जाने की आवश्यकता है। जैसे अंदर जाओगे तुमको परमात्मा अंदर ही अनुभव होगा। आपकी सारी खोज बाहर की सारी समाप्त हो जाएगी, सारी भटकन समाप्त हो जाएगी, सारी अशांति समाप्त हो जाएगी। एक शांत चित्त, एक शांति की स्थिति आपको आपके जीवन में प्राप्त होगी और परमात्मा की खोज समाप्त हो जाएगी। गुरु शक्तियों में 2018 को रक्षक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यानी रक्षकों के ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। तो रक्षकों के लिए एक सामूहिकता का अवसर प्राप्त हुआ है। रक्षकों के अंदर पुलिस आते हैं, मिलिट्री वाले आते हैं, नेवी वाले आते हैं, एयरफोर्स वाले आते हैं, सीआरपी, सब जितने रक्षक हैं सब उसके अंदर आते हैं। दूसरा, एक युग था जिस युग के अंदर बड़ी बड़ी भुजाएं और बड़ी बड़ी जंगाएं जिसकी रहती थी, वो व्यक्ति सबसे बलशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कहलाता था। वो युग आया, चला गया। उसके बाद में दूसरा युग आया। दूसरा युग बुद्धि का युग है, जो आज का युग चल रहा है। बुद्धि के युग में ताकत को कोई मायना नहीं है। एक मर्यादा काड़ी पहलवान, अगरबत्ती पहलवान भी एक बड़े बड़े पहलवान को मार सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे यंत्र आ गए, उसके पास ऐसे हथियार आ गए, उसके पास ऐसे वेपन्स आ गए। यानी शक्ति का युग चला गया, आज बुद्धि का युग है। लेकिन ये भी बुद्धि का युग जाने वाला है।
हर चीज का एक समय रहता है, एक समय के बाद में वो समाप्त हो जाता है।